कैसे ज्ञात किया जाता है उन संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। आप बहुत ही कम समय के अंदर उन संख्याओं को गुणा कर सकते हो, यानी कि उनका वर्ग ज्ञात कर सकते हो, यानी उस संख्या का वर्ग ज्ञात करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे। मैं आज ऐसी ट्रिक्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिससे आप जिंदगी में वापस कभी भूल नहीं सकते और उसमें आप कम समय के अंदर उन दी गई संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। चलते हैं हम पहली ट्रिक्स के बारे में। अब पहली ट्रिक्स अपनी यह होगी कि जिस संख्या के लास्ट में 5 हो, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उस संख्या का हम वर्ग कैसे ज्ञात करें। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 होते हैं उस संख्या के वर्ग ज्ञात करने पे अपन को अंत में 25 लिखने हैं और उसके आगे जो अंक दिखाई दे रहा है उसको एक जोड़ करके उसी अंक से गुणा करना। यानी कि यहाँ पे 4 लिख रखा है तो 4 में हम एक जोड़ लेंगे तो अपने पास 5 हो जाएंगे और 5 को उसी अंक से गुणा करेंगे यानी कि 4 से। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो अपन के पास में 20 हो जाएंगे। तो 45 का जो वर्ग होगा वो 2025 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे देखिए आप 65 का करना है, अपन को 65 का स्क्वायर करना है। लास्ट में 5 है, मैंने बता दिया कि लास्ट में 5 है तो अंत में 25 लिखने हैं अपन को सीधे। और जो अंक आगे लिख रखा है उससे एक ज्यादा यानी 6 लिख रखे हैं, 6 से एक ज्यादा 7। 7 और 6 को हम गुणा करेंगे, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो गुणा करने में 42 हो जाएंगे। तो 4225 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम देखेंगे 85 का अपन को करना है तो 85 का करें। लास्ट में यहाँ 5 दे रखे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 दे रखे लास्ट में 25 लिखने हैं। और यहाँ पे 8 लिख रखे हैं, 8 से एक ज्यादा 9 और 8 को गुणा करेंगे तो 8 9 में 72। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बताई है जिस संख्या के लास्ट में 5 हो तो उस संख्या का अपन को वर्ग ज्ञात करने के लिए महज 5 से 10 सेकंड ही लगेंगे। जैसे कि हमें यहाँ 115 का स्क्वायर कर रहा हूं, 115 का तो यहाँ लास्ट में 5 लिख रखे तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगा 25 और यहाँ 11 लिख रखे, आगे 11 लिख रखे तो 11 से एक ज्यादा 11 इंटू 12 करेंगे तो 11 को 12 से गुणा करते वक्त 132 होते हैं और इस तरीके से 13,225 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपने 125 का स्क्वायर किया तो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आगे 12 दे रखे हैं तो 12 को हम 13 से गुणा करेंगे तो 13 को 2 से गुणा करके 13 गुण 26 हासिल की 2, 13 एकम 13 और 2 15 यानी 15,625 इसके आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो जो कि यहाँ 11 से लेकर के 999 के बीच में है और उसका अंतिम अंक 5 है। उस संख्या का गुणा महज 5 से 10 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। बाकी आप गुणा करते वक्त बैठ जाओगे तो एक बार ऐसे करोगे, आप गुणा करोगे 125 इंटू 125, फिर 5 को करोगे ऐसे, फिर ऐसे गुणा लगोगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर इसको गुणा करोगे, फिर इसको जोड़ोगे तो इतनी झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस ट्रिक्स को समझने में बिल्कुल ही आसान सी ट्रिक्स है और इससे आप सीख करके अपना समय बचा सकते हो। अब नेक्स्ट ट्रिक्स अपने सामने जो है वो ये देखिए। तो अब बात करते हैं अगली ट्रिक्स की। दूसरी ट्रिक्स अपने सामने क्या हो सकती है? दूसरी ट्रिक्स है जो 11 से लेकर के 99 तक किसी भी नंबर का वर्ग ज्ञात करने पर काम आती है। उस ट्रिक्स को हम कैसे सीखें? जैसे अपने कोई ले लिया 43 ले लिया, माना कि ये 43 ले लिया, इसको अपन को स्क्वायर करना है तो आप सबसे पहले ऐसे करिए कि इन सबको गुणा कर लीजिए। 4 इंटू या 3 देगा 3 इंटू ऊपर 2 देगा 2, सबको गुणा करिए।
तो 4 को 3 से गुणा किया 12 और 12 को 2 से गुणा किया 24। अब ये तो अपने 24 हो गई है। अब इसका 4 का स्क्वायर छोड़ा और 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट के अंदर लिखना कम से कम मिनिमम 2 डिजिट होनी चाहिए। स्क्वायर याद करने पे 2 डिजिट यानी 2 अंक होने चाहिए। यदि 2 अंक नहीं है तो उसके आगे आप 0 लगा दीजिए। फिर क्या करना है, ये जो संख्या मैंने यहाँ लिख रखी है इस संख्या को पीछे का अंक छोड़ दीजिए और उससे आगे इसको लिख लीजिए। जहां तक पूरी होती है वहां तक आप इसको लिख दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए 9, 4, 6 और 2 8 और 1। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि 43 का जो वर्ग होगा वो 1849 हो गया। जैसे आपने यहां ले लिया 57 ले लिया, इसका स्क्वायर ज्ञात करना। तो मैंने अभी बताया कि सबको गुणा करना है, टोटल नंबर को गुणा करना है, या 5 7 ऊपर 2 दे रखा है 2 को भी गुणा करेंगे। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे 35 और 35 को 2 से गुणा करेंगे 76 और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इस 70 को हम पीछे से 1 छोड़ करके इसके अंदर जोड़ लेंगे तो 9 के 9, 4 के 4, 7 और 5 12, हासिल की 1 2 और 1 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसी तरीके से आपने मान लो 77 ले लिया, 77 का स्क्वायर करना है तो मैं यह टोटल नंबर 7 इंटू वापस नंबर 7 है तो 7 इंटू ऊपर 2, ये 2 को गुणा कर लो तो 7 को 7 से हम गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। और 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो अपन के पास में 98 हो जाएंगे। अब 7 का वर्ग 49 और 7 का वर्ग 49। अब इसको पीछे वाली ये जो संख्या दे रखी है इसको एक अंक छोड़ करके जोड़ लीजिए। 9 के 9, 8 और 4 12, हासिल की 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, हासिल की 1, 4 और 1 5। इस क्वेश्चन का अपन के पास में आंसर हो जाए। इसी तरीके से आप कोई भी संख्या को भले आप कैलकुलेटर से गुणा करना चाह रहे हो, आपको यकीन नहीं हो तो आप कैलकुलेटर से गुणा करके भी इसकी जांच कर सकते हैं। और आप 5 सेकंड से 10 सेकंड तक का टाइम आपके पास में रहता है इसको हल करने के लिए। आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। इतने कम समय के अंदर आप इतना बड़ा गुणा नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट ट्रिक, अपनी 3 नंबर ट्रिक्स क्या कहती है उसको समझते हैं। ट्रिक्स अपनी ये है कि कोई भी संख्या 100 के आसपास है या फिर 1000 के आसपास है तो हम उसको कैसे बनाएं। जैसे अपन के पास में कोई संख्या 98 दे रखी है और इसका स्क्वायर अपन को करना है। हम जानते हैं कि यह संख्या अपन के पास में 100 के पास में है तो ऐसी संख्या ढूंढो कि इसमें जोड़ने पर अपन के पास में 100 हो जाए। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 जोड़े तो अपन के पास में 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपन के पास में 4। इसको सीधा लिख लो, दो जो संख्या जोड़ी है उसका स्क्वायर पीछे लिख लो और इसी संख्या को वापस दी गई संख्या में से घटा लो। जब 98 में से 2 घटा लेंगे तो अपन के पास में 96 बचेगा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे आप देखिए कि 94 ले लिया आपने, ये 94 ले लिया तो 94 के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण 0 के अंदर बदलना, यानी कि अपन को 100 में बदलना। यानी 100 में बदलने के लिए हम कितना जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब 94 में से 6 को घटा लेंगे तो अपन के पास में 88 बच जाएंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। जैसे आप 102 का ज्ञात करना चाह रहे हो, 102 हम जानते हैं कि ये 100 के आसपास है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे क्योंकि अपन को 100 बनाना, 2 को घटाएंगे, जो संख्या घटाई उसका स्क्वायर कर लो, 4 हो गया। अब ये 100 से ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा से का मतलब प्लस, तो हम संख्या को घटाएंगे नहीं, वो कम था इसलिए हमने घटाया, ये ज्यादा है इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे। तब 102 के अंदर 2 को ऐड कर लोगे 104 हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे आपने 109 का स्क्वायर करना चाह रहे हो आप
तो देखिए यहाँ पे 9 ज्यादा है तो हम 9 को घटाएंगे और 9 को घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर हमारे पास में 81 होता है। अब अपन ने क्या किया कि ये 100 से ज्यादा है तो हम इस संख्या के अंदर दी गई संख्या को जोड़ेंगे। जब 109 के अंदर 9 को जोड़ लेंगे तो अपन के पास में 118 हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या को जो 100 के आसपास है या फिर 1000 के आसपास, जैसे आपने देख लीजिए कि आपने 987 का स्क्वायर करना है, ये करना है। अब आप देखोगे सर इतना लंबा हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितना कम पड़ रहा है, 1000 बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि ये 1000 के आसपास है तो हम 13 जोड़ेंगे। कितने? 13। अब 13 का स्क्वायर होता अपन के पास में 169, 169। अब अपने 13 जोड़े, ये 1000 से कम है तो हम कम ही करेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसको 13 को इसमें से घटा लो, तब घटाएंगे तो अपन के पास में बच जाएंगे 977। अब अपन जानते हैं कि ये संख्या 1000 के आसपास है तो अपन को 3 डिजिट लेना है। ये तो 100 के आसपास थी, जब तो हम 2 डिजिट ले रहे थे, यानी 2 अंक ले रहे थे। ये 1000 के आसपास है तो हम इसमें 3 अंक लेंगे, तो यानी 3 अंक होने के बाद में उसकी कैरी लगेगी तो ये 169 हो जाएगा और ये 974 हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को भी महज 5 या 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर कर सकते हैं। कल हम इस वीडियो के अगले वीडियो में मिलेंगे जो इन दी गई संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे करें, यानी कि वर्गमूल कैसे करें। आज तो हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा, यानी लक्ष्य की ओर जाना। कल हम लक्ष्य पे होंगे लेकिन वापस मूल स्थान पे कैसे आए वो भी मैं 5 या 10 सेकंड के अंदर कल अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। थैंक्स।